गर्भधारणा या प्रेगनेंसी विवाह के बाद में होने वाली एक अवश्यंभावी घटना है। कई बार हम देखते हैं कि विवाह हो जाता है सफलतापूर्वक और उसके बाद में जो न्यू मैरिड कपल होता है उनकी एक बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि उनको एक संतान प्राप्ति हो जाए। महिला कुछ समय पश्चात गर्भधारणा करती है, लेकिन कुछ विशेष कारणों से कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि वो महिला गर्भधारणा करने के बाद में दूसरे या तीसरे महीने में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि उसके गर्भ को मेडिकली टर्मिनेट करने की नौबत आती है, या वो मेडिकली वो उसकी गर्भ जो है वो पूरा अपना उसके अवधि पूरी नहीं कर पाती 9 महीने की, और बीच में उसकी गर्भ को गिराना पड़ता है। क्या ऐसी स्थितियों के लिए कोई ग्रहों का खेल होता है? क्या ग्रह की मूवमेंट इस प्रकार की होती है? क्या प्रभाव होते हैं? कौन से घर और कौन से ग्रह इन कारकों को प्रभावित करते हैं? हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। अभी कुछ समय पश्चात पहले मेरे पास में एक ऐसा प्रकरण आया था कि जिसमें उस महिला की लगभग 3 बार गर्भ ठहर करके और उसको मेडिकली टर्मिनेट करना पड़ा। परेशान होकर के वो महिला इधर उधर पूछते पाछते मुझसे संपर्क की। मैंने उसकी कुंडली का अध्ययन किया और मैंने ये देखा कि 5वां घर जो संतान के लिए आवश्यक होता है, संतान के लिए उस 5वें घर की बलवत्ता देखी जाती है, उस 5वें घर पर मंगल का बुध के साथ में दुष्प्रभाव था। 11वें घर से बैठा हुआ मंगल 5वें घर को देख रहा था, बुध 8वें घर में था। तो 8वें घर में बुध होने की वजह से उसकी जो गर्भधारणा है वो बार बार हो रही थी। मंगल के कुप्रभाव के कारण उसका गर्भ पूरे 9 महीने की अवधि पूरी नहीं कर पा रहा था। मैंने उस बच्ची को कुछ 4-5 उपाय बताए, जिसमें से सबसे मुख्य उपाय था कि मैंने उसको एक चांदी के ताबीज जैसा रहता है, वो एक डिब्बी होती है चांदी की छोटी सी, उसमें बड़ के वृक्ष के सबसे निचली जो कोमल हिस्सा होता है, बड़ के लताओं का सबसे निचला कोमल हिस्सा, उसको उस चांदी की डिब्बी में रख करके उसको बंद करके मैंने उस बच्ची को कहा कि अगली बार जब भी बेटा तुम्हें गर्भधारणा हो, इसको तुम लाल धागे में अपनी कमर पर बांध लेना, साथ में हरिवंश पुराण का नियमित पाठ करना। और इसके बाद में उस बच्ची ने वही किया और चौथी बार का उसका गर्भ सफलतापूर्वक उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो आज के अंक में इतना ही। अगर आप इस विषय में कुछ अधिक जानना चाहते हैं, कुछ अधिक आपकी जिज्ञासा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर या मेरे व्हाट्सएप पर। जी धन्यवाद।